बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है बिल्किस ज़ुबैर यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको बनाने के बाद आपके मेहमानों के उड़ जाएंगे होश और आपसे ये पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कढ़ाई आपने कहाँ से मंगवाई है। तो फिर आप उन्हें बताएंगे कि इस कढ़ाई को आपने अपने घर पे ख़ुद ही बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, दिखने में कितनी ही ज़्यादा शानदार लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है और जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, तो आपने ज़रूर जो है इसे अपने घर पे ट्राई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने में कोई भी प्रॉब्लम दरपेश आती है या कोई भी मसला पेश आए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको डिटेल में जो है वो इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इस कढ़ाई को बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर जी मैंने चिकन ली है। चिकन की मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं और कुछ जो है मीडियम साइज़ पे लिए, ज़्यादा छोटी बोटियाँ मैंने नहीं ली हैं। अगर आप चाहते हैं तो बीफ में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया है। 3 से 4 अदर टमाटर लिए हैं जिन्हें इस तरह से राउंड शेप में मैंने कट किया है। मसालों की जानिब आते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है मैंने। ये सारे मसाले बिल्कुल कॉमन और घर पे सबके मौजूद होते हैं, वही मसाले हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 3 टीस्पून कौरमा मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते लिए हैं। कड़ी पत्ते ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिए है। 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चलते हैं, एक कढ़ाई ले लेनी है आपने। अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई है तो आप स्टील की ले लें। मेरे पास यहाँ पे एल्युमिनियम की है तो मैंने एल्युमिनियम की जो है वो कढ़ाई ले ली है। अब बारी है इसमें ऑयल को गर्म करने की। यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड किया है। अगर आप घी से बनाना चाहते हैं तो घी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है क्योंकि मैं ऑयल से ही खाने जो है वो बनाती हूँ। सबका जो है वो खाना बनाने का तरीका और स्टाइल जो वो डिफरेंट होता है, लेकिन सिखाना मेरा काम है। अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर ऑयल गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट किया था। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह बता दिया है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताती रहूँगी ताकि आपको जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अगर कोई भी इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, तो कमेंट करें और इंशाअल्लाह ताला वहाँ मैं आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगी और सारी चीज़ बताऊँगी। यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट जो लिया था मैंने 1.5 टीस्पून वो ऐड कर दिया है। अब बारी है इसमें चिकन ऐड करने की। प्याज को ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो, थोड़ा सा पिंक हो, वो वाले प्याज में आपने चिकन को ऐड कर देना है। जो लोग बिगनियर्स हैं वो लोग बिल्कुल गौर से सुने। अगर प्याज का कलर डार्क हो जाता है ना तो सालन का कलर अच्छा नहीं आता है। तो ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन में आपने, ना ही लाइट ब्राउन में आपने, बस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देना है और थोड़ा सा पिंक पिंक वाला होने देना है। उसके बाद ही आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने इसमें फ्राई करना है ताकि चिकन की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को फ्राई करने से चिकन का एक अलग ही सा टेस्ट आता है। अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। चिकन के सारे मसले अदरक लहसुन के पेस्ट से ही हल हो जाते हैं। कोई भी बेसंदापन हो, कोई भी घी कारी हो किसी भी गोश्त से, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं तो इससे ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। अब बारी है इसमें टमाटर ऐड करने की। चिकन का कलर प्रॉपर तौर पर चेंज होने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। 2 से 5 मिनट अच्छी तरह टमाटर को आपने गलाना है। टमाटर के छिलके अगर आपने डिस्कार्ड करना है तो आप डिस्कार्ड कर दें, लेकिन ये है कि मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ तो मैंने नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर चिकन ने और टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ किया है, देख सकते हैं आप लोग। और इसे अच्छी तरह से आपने अभी मिक्स करना है। बहुत ही भून के आपने ये कढ़ाई बनानी है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे चिकन की अब अच्छी तरह से टमाटर में आपने भुनाई करनी है। कढ़ाई जो होती है वो ज़्यादातर टमाटर पे ही बेस होती है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आप टमाटर ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो कढ़ाई का टेस्ट इन्हेंस होता है। अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। प्लेट में रखे हुए जितने भी मसाले होते हैं मैंने इसमें ऐड कर
अब मसालों की अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। ये देखें अपने आप मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुन गए हैं, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। अब 1 कप पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से पानी डालने के बाद आपने इसे कर लेना है मिक्स। अभी चिकन में जो है वो थोड़ी-सी कसर बाकी है, 10 मिनट मज़ीद पकाना है। तो यहाँ पर मैंने मोटी हरी मिर्चें, ग्रीन चिली जो है वो इसमें ऐड किया है और हरा धनिया जो है इसमें कट करके ऐड कर दिया है ताकि इसका टेस्ट भरपूर तरीके से हमारी कढ़ाई में मौजूद हो। 10 मिनट इसे आपने अच्छी तरह पकाना है। तो यहाँ पर मज़ीद 10 मिनट जो है वो गुज़र चुके हैं और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ही प्यारी आई है। और हरा धनिया और मोटी मिर्चों का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये कढ़ाई में ऐड होने के बाद आप ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इसलिए पकाया है 10 मिनट ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक माय वीडियो। अगर चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो में अगर किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर इट। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।